बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आइए प्रिय भक्तों, आज भागवत का ग्रंथ हमें क्या संकेत देता है, हम श्रवण करते हैं। कल हमने श्रवण किया था कि बच्चों को हम जिस प्रकार के संस्कार देंगे वैसे ही उनमें आएंगे, और विनम्रता, बड़ा कौन है जिसके अंदर विनम्रता है। मेरे गुरुदेव कहा करते हैं, जो वास्तव में बड़े हैं वो विनम्र होते हैं और विनय होते हैं, और जो लोग गलती से बड़े हो जाते हैं ना, उनमें विनम्रता आने में, बड़प्पन आने में 2-4 पीढ़ी का समय लग जाता है। इसलिए बड़ों को प्रणाम करने की आदत डालें। जय श्री कृष्णा। कृष्ण तो चले गए द्वारिका, लेकिन जिन बालक को प्रभु ने गर्भ में जाकर बचाया था, उस बालक ने आज हस्तिनापुर में जन्म लेकर लिया। इसी का नाम परीक्षित है। ये अभिमन्यु का बेटा है, जिसने अपने पिता का मुख नहीं देखा। जब ये 3-4 महीने का गर्भ में था, पिता की मृत्यु हो गई, युद्ध में मारे गए। जैसे ही इसने जन्म लिया, लेते ही पलाटी मारकर बैठ गया और चारों ओर देखता है। बताओ, आपने दुनिया में कभी ऐसा बालक देखा है जो जन्म लेते ही बैठ जाए और चारों ओर देखे? लाखों नर नारी बच्चे को देख रहे हैं। पांडवों और कौरवों के वंश में एक ही बालक बचा है, यही इनके वंश को चलाएगा। व्यास जी ने उस बच्चे का नाम परीक्षित रखा, लेकिन ये बालक चारों तरफ देखता क्या है और नेत्रों से आंसू हैं, निराश हो गया। महर्षि वेद व्यास के चरणों में युधिष्ठिर ने प्रणाम किया और कहा, गुरुजी, मेरे घर में ऐसा बालक कभी नहीं हुआ। इस बालक ने जन्म लेते ही चारों ओर क्यों देखा शुरू किया? क्या देखता है? व्यास जी रो पड़े और बोले, राजन, ये बालक गोविंद का परम लाडला भगत है। ये बालक सोच रहा है, जिसने गर्भ में जाकर मेरी रक्षा की, वो इस भीड़ में कहाँ छुप गया? जिस सुदर्शन चक्र ने मुझे गर्भ में बचाया, वो उस भीड़ में कहाँ है? संसार के अवगुणों से अगर कोई बचा सकता है तो परमात्मा है। भगवान की कृपा हो तो ही जीव की रक्षा हो सकती है। भगवान तो पता चला मेरी बहन सुभद्रा के गर्भपौत्र हुआ है, तो मेरे गोविंद भी आशीर्वाद देने के लिए आए। छोचक कुर्ता टोपी लेकर पधारे श्री कृष्ण। इस बालक को सभी गोद में लेते हैं, लेकिन किसी को की गोद में जाकर वो हंसता नहीं, गोद में जाकर उदास हो जाता है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। लेकिन जैसे ही मेरे गोविंद पहुंचे और कन्हैया ने जैसे ही उस बालक को गोद में लिया, गोद में आते ही खिलखिलाकर जोर से बालक हंसने लगा। प्रभु ने उसके सिर पर हाथ फेरा, उसका नाम परीक्षित रख दिया। वही श्रीमान परीक्षित के नाम से जाने जाने लगे। श्री सूत जी कहते हैं, ऋषियों, ये ऐसा परम लाडला भक्त है। ब्रह्मा की सृष्टि में ये एकमात्र बालक ऐसा है
जिसने जन्म लिया बाद में और प्रभु का दर्शन कर लिया पहले। जन्म से पहले गर्भ में जिसने प्रभु के दर्शन कर लिए, ऐसा बालक केवल ये परीक्षित है। लेकिन अर्जुन जब कृष्ण के साथ द्वारका चले गए, अर्जुन की आंखों से के सामने सब यदुवंशी मारे गए। अर्जुन रोते रह गए। अपनी लीलाओं को संपन्न करके मेरे गोविंद भी अपने धाम को पर चले गए। अर्जुन रोते हुए आए, उनके चेहरे का तेज नष्ट हो गया। युधिष्ठिर जी ने कहा, आओ, द्वारिका जाने के बाद तुम्हें कुछ याद नहीं रहता। कृष्ण को प्राप्त करने के बाद तुम सब कुछ भूल जाते हो। बताओ कैसे हैं हमारे मामा जी, कैसी है हमारी मामी देवकी जी, दाऊ भैया कैसे हैं, मेरे प्राण वल्लभा कृष्ण अच्छे हैं ना? क्या बात है अर्जुन, तुम्हें द्वारका गए महीनों बीत गए, तुम्हारा पौत्र बालक परीक्षित समझदार हो रहा है, तुम हो कि कुछ जवाब ही नहीं देते। तुम्हारे शरीर का तेज नष्ट कैसे हो रहा है? देखो अर्जुन, व्यक्ति के शरीर का तेज नष्ट हो जाने के 3 कारण होते हैं। अगम्या स्त्री के संग समागम, गाय का वध यदि गलती से भी हो जाए, जिसके बिना जीवन में हमने एक दिन भी रहना नहीं सीखा, वह हमारे हमेशा के लिए हमें छोड़ करके चला जाए, तो उसकी याद में हमारा तेज नष्ट हो जाता है। ऐसी कोई गलती तुमसे तो नहीं हो गई, ऐसा कोई अपराध तुमसे तो नहीं हो गया? अर्जुन धड़ाम से चरणों में गिर पड़े और रोकर बोले, भैया जी, जिन कृष्ण के बिना 1 मिनट भी हमने रहना नहीं सीखा, वही मेरे बंधु, वही मेरे स्वामी, वही मेरे परम गुरुदेव श्री कृष्ण आज हम सबको छोड़ करके चले गए। जिन कृष्ण के आशीर्वाद से बड़े बड़े राजाओं के सन्मुख हमने द्रौपदी जैसी भार्या प्राप्त की, जिन कृष्ण के आशीर्वाद से हमने दुर्वासा जैसे ऋषि के क्रोध से अपने आप की सुरक्षा को पाया, जिन श्री कृष्ण के आशीर्वाद से किरात रूप होकर आए भगवान शंकर को मैंने संतुष्ट कर दिया, आज वही मेरे प्राण वल्लभा गोविंद हमें छोड़ करके चले गए। जैसे ही माता कुंती ने सुना कि मेरा गोविंद चला गया, यह समाचार सुनते ही धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी और 1 मिनट में ही उनका प्राण निकल गया। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। राम राम कहते कहते जैसे दशरथ जी का प्राणांत हो गया, वैसे ही पांडवों की माता कुंती ने कृष्ण 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 स्मरण किया और 1 मिनट में उनका प्राण निकल गया। युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा, अरे पागल, इतने दिनों में तू आया है और आए तो भी ये अप्रिय समाचार लेकर। मेरे गोविंद के बिना एक क्षण भी मैं नहीं रह सकता। पांडवों ने मंत्री जी को बुलाया। कृष्ण के वियोग से मैं पड़े दूषित मन से परीक्षित को राजगद्दी पर बैठाया। दुखित मन से परीक्षित को गादी पर बैठाया। छोटा सा बालक उसे राजगद्दी दे दी और बोले, कृष्ण के बिना हम इस भूमि पर नहीं रह सकते। परमात्मा के चिंतन के बगैर हमारा समय निकला नहीं। कृष्ण की संधिनी हमें बचपन से प्राप्त हुई, तो अब गोपाल के बिना हम कैसे रहें? परीक्षित ने कहा, बाबा मैं तो अभी बहुत छोटा हूँ, आप लोग मुझे छोड़कर कहाँ जाते हैं? पांडव बोले, बेटा जीवन में 3 बातें हमेशा याद रखना। आंखों के सामने कभी पाप होते हुए नहीं देखना, शरण में शत्रु भी आ जाए तो उसे क्षमा कर देना, अतिथि का सदा सत्कार करना।
ये तीन बातें जिस गृहस्थ के जीवन में हैं, उनके जीवन में संकट नहीं आ सकता। चार भाइयों का प्राणांत बीच में हो गया, द्रौपदी का पतन भी बीच में हुआ। सहशरीर तो केवल धर्म राजा युधिष्ठिर ही स्वर्ग पधारे। यद्यपि 1 मिनट के लिए उन्हें भी नरक दर्शन करना पड़ा। अंत में उन्हें अपने धाम की प्राप्ति हो गई। पांडवों ने अपने जीवन में यही अपनाया, कृष्ण के अलावा कुछ स्मरण नहीं किया। एक में जीवन को निष्ठा से लगाओ, जीवन को कृष्ण में बनाओ, यही जीवन की सार्थकता है। इससे बड़ा कोई स्वरूप हो ही नहीं सकता। बाके बिहारी के चरणों में अनवरत प्रीति बढ़ाओ, बाके बिहारी के चरणों में प्रेम बढ़ाओ। परीक्षित महाराज ऐसे तपस्वी, यशस्वी, तेजस्वी हैं, देखो विश्वास में परमात्मा का वास है। मेरे मन में विश्वास है तो वो फूल में है, आप में है, मेरे अंदर है, इस माइक में है, माइक की डोरी में भी है, सभी में है। और यदि मन में विश्वास नहीं है ना, तो वो मंदिर में भी नहीं है। ये बात नितांत सत्य है। श्री परीक्षित बड़भागी हैं। पांडव लोग अपने प्रशासन को करके चले गए, लेकिन उनके द्वारा जो उपदेश प्राप्त हुए परीक्षित को, वे उनके जीवन को महान बना गए। इसलिए बचपन से ही उन्हें उनमें धन्यता थी। जीवन में 3 बातों को आप उतार लीजिए। आज के व्यक्ति में इतनी अशांति क्यों? हम किसी भी व्यक्ति से मिलें, कहते हैं महाराज टेंशन बहुत है। कभी बेटा बात नहीं सुनता तो टेंशन रहता है। मैं चाहता कुछ हूँ और होता कुछ है, उसने कर कुछ और दिया तो टेंशन है। आप टेंशन मिटाना चाहते हैं तो 3 बातों का ध्यान रखें। जो होगा उसे मैं रोक नहीं सकता, जो नहीं होगा वो कभी नहीं होगा। जो हो रहा है वही प्रभु की इच्छा से, फिर टेंशन क्यों? इसलिए मैं तो सत्कर्म करूं, अच्छा कर्म करूं, ये समय को संवारने की बात है। परीक्षित महाराज बड़े प्रतापी हैं। समय व्यतीत हो रहा था, हमारे परीक्षित महाराज का विवाह हो गया। उनकी पत्नी का नाम है इरावती और समय अनुसार उनके 4 पुत्र हुए। परीक्षित के 4 पुत्रों में जो बड़ा पुत्र है उसका नाम जन्मेजय। शास्त्र ऐसा कहते हैं, बच्चे का 5 वर्ष का लालन करो, 10 वर्ष तक बच्चे को ताड़ना भी दे सकते हैं, लेकिन बालक जब 16 वर्ष का हो जाए, कंधे की बराबरी का हो जाए, तो पुत्र को पुत्र मत मानो, फिर तो पुत्र को मित्र बना लो, पुत्र की सहायता लो। एक सज्जन ने आकर हमसे प्रश्न किया, व्यास जी क्या बताएं, आजकल के बच्चे सुनते नहीं हैं। हमारे जमाने में तो ऐसा होता था, वैसा होता था। मैंने कहा, तुम बच्चों को 25 वर्ष पीछे क्यों ले जाते हो? 25 वर्ष आगे की क्यों नहीं सोचते? हमें भी दुराग्रह छोड़कर उनके साथ मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। जो बात 50 वर्ष पहले लोग डांट फटकार कर कहते थे, उसे बच्चे विनम्रता से सीख लेते, स्वीकार लेते थे। पिताजी ने कहा है, वही बात आज प्रेम स्नेह से कहें तो ही संभव है। आदरणीय सूत जी कहते हैं, परीक्षित ने देखा मेरा प्रशासन बड़ा सुंदर है, गायों के स्तन से दूध स्वयं निकलता है, कोई व्यक्ति अपने घर में ताला नहीं लगाता, चोर डाकू परीक्षित के शासन में होते ही नहीं है। ऐसा सुंदर उनका प्रशासन है। राजा ने सोचा, मेरा बड़ा पुत्र अब राजकार्य को संभालने लगा, अब मुझे ऊपर की तैयारी करनी चाहिए।
एक संत ने कहा, आप 24 घंटों में 3 भागों में बांटो, 8 घंटे सो, 8 घंटे कमाओ और 8 घंटे भजन करो। भक्त ने कहा, 8 घंटे सोने को तो ठीक है, कमाने के 8 घंटे ठीक हैं, लेकिन आपने ये जो भजन का 8 घंटा बताया, ये बहुत ज़्यादा है महाराज। संत ने कहा, तो 4 भागों में बांट लो, 6 घंटे सोना, 6 घंटे कमाओ, 6 घंटे खेलो और 6 घंटे भजन करो। भक्त बोला, आपने सोने में 2 घंटे कम कर दिए, पहले ही कम लगते थे, कमाने में तो 2 घंटे कम कर दिए, वो 8 ही कम थे। खेलना तो ठीक है, जैसे तैसे कर लेंगे, लेकिन ये भजन के 6 घंटे मुझे ज़्यादा लगते हैं जी। उस महात्मा ने कहा, तुम 21 घंटे कुछ भी करो, लेकिन 3 घंटे ईमानदारी से भगवान के लिए निकालो। 24 घंटों में 3 घंटे जिसने ईमानदारी से भगवान के लिए निकाले, उसको 21 घंटों में कभी कष्ट नहीं आ सकता, कोई तकलीफ नहीं आ सकती। लेकिन आजकल 3 घंटे तो क्या 3 मिनट भी भगवान के लिए नहीं निकालते। मंदिर में दर्शन करने भी जाते हैं ना जी, तो जूता ऐसी जगह उतार कर रखते हैं जहाँ भगवान भी दिखे और जूता भी दिखे, फिर भगवान की स्तुति करते हैं। भगवान की तरफ मुख है, तमेव माता, शरीर घुमाकर जूता देखते हुए बोलते हैं, च पिता तमेव। फिर भगवान की ओर तमेव बंधु, फिर जूते की ओर देखते हुए च सखा तमेव। विचार करके देखिए, ऐसी भक्ति से परमात्मा मिलते हैं क्या? मेरे कहने का भाव ये है सज्जनों, परमात्मा का भजन निष्ठा से करो, बनावटी नहीं। भगवान कहते हैं, एक बार आकर कह दो, राम जी मैं आपका हूँ, मैं प्राणी मात्र को अभय देता हूँ, ये मेरी प्रतिज्ञा है। प्रिय भक्तों, आज के लिए इतना ही। आज की भागवत कथा के संदेश में इतना ही। व्यास जी समझाते हैं कि भगवान की पूजा आराधना करें तो पूर्ण निष्ठा से करें, तब जाकर के कहीं भगवान की कृपा होती है। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की।